श्यावर रामचंद्र की जय। विघ्न हरन गौरी के नंदन सुमिरि सदा सुख दाई रे। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई रे। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मन इच्छा फल दाई रे। आ ऐसा प्यार बहा दे मैया। ऐसा प्यार बहा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं सब अंधकार बुझा दे मैया। चरणों में लग जाऊं मैं ऐसा प्यार बहा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं सब अंधकार बुझा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। क्यों आया रे कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका। क्यों आया रे कहाँ है जाना ये भी मैं ना जान सका। तू है अगम अगोचर मैया। तू है अगम अगोचर मैया। तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं ऐसा प्यार बहा दे मैया। तरस तेरा कर पाऊं मैं सब अंधकार मिटा दे मैया। तरस तेरा कर पाऊं मैं ऐसा प्यार बहा दे मैया।
कृपा करो जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ। कृपा करो जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ। नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। दे ऐसा वरदान है मैया, दे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, तरस तेरा कर पाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, 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 ऐसा प्यार बहा दे मैया। श्यावर रामचंद्र की जय। मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुन्दयेन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदम्, कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा, बलादाकृष्य मोहाय महामायां प्रयच्छते। देवी दयामयी हे कल्याणी, सिंह सवारी हे भारती माँ। ममता की धार बहा देना मैया, पुत्र की लाज बचा लेना माँ।
मैं शरण तुम्हारी आया हूँ मैया, पकड़ के हाथ उठा लेना माँ, बिठा लेना अपनी गोद में मैया, कृपा की दूध पिला देना माँ। देवी दयामयी बीना लिए, कर तंत्र पुरी झनकारतिया, पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून, दास के कंठ में भारतिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, समस्त ग्राम देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम की जय। हिमालय ही जिसका मुकुट हो, सूरज और चंदा जिनके सुंदर दो नयन, गंगा यमुना की श्यामल धवल हिलोरे, माँ के गले का हार, शिवनाथ और महानदी माँ के कमर की करधनिया, कृष्णा और कावेरी का कलकल प्रवाह, माँ के पैरों के नुपुर, छत्तीसगढ़ का विशाल हरित भाग, माँ की ममता रूपी आंचल, और माँ की ममता रूपी आंचल में बसा पला यह ग्राम सेमराडी। राज राजेश्वर मंगलम शाश्वत सत्य सनातन भगवान श्री सीताराम जी के पावन पद पंकज पराग मकरंद के पानकर्ता अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, भक्तिमय शक्तिमय ममतामय वात्सल्यमय मेरी माताओं, मंच पर विराजमान और नीचे हमारे परम पूज्य जन, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण, रामचरितमानस रूपी धागा में प्रसंग रूपी मोती को पिरोने वाले आदरणीय संचालक महोदय, आप सभी के श्री चरणों में श्री सीताराम मानस मंडली कोसा गोंदी का सत सत नमन। संतों, प्रभु के प्रति प्रेम और प्रेम से बढ़कर के संसार में और कोई चीज नहीं है। फर्क ये है कि इस प्रेम को हम लोगों ने बांट दिया है। अभी आदरणीय हमारे संचालक महोदय ने स्वागत करने के लिए आदरणीय खान साहब को बुलाए, तो मेरा सिर सभी अतिथियों के चरणों में झुक गया और मन में सोचने लगा कि ये तो प्रभु का मंच है, राम का मंच है। और वो इकबाल की वो पंक्तियां मुझे याद आ गई जहां पर सुंदर कहते हैं कवि ने कि अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए प्रसंग की ओर चर्चा करें। रामचरितमानस का ये प्रसंग सबसे कठिन प्रसंग माना जाता है, लेकिन बोलने वाले ये माने कि मैं बोल रहा हूं तब, लेकिन बोलने वाला अगर ईश्वर हो, परमात्मा हो, क्योंकि वाणी उसी की है, उसी खुदा की है, तो फिर क्या 40 वाट का बल्ब बटन दबाने पर उतना ही प्रकाश करेगा जितना उसका वोल्टेज है। उसी पर आप 100 वाट का बल्ब लगा देंगे, प्रकाश ज्यादा करेगा। इसी प्रकार से परमात्मा ही हम सबके हृदय में बैठ करके अपने रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। रामचरितमानस का ये प्रसंग काकभूषण जी और गरुड़ के बीच संवाद है। काकभूषण जी है कौवा और गरुड़ जी भगवान का वाहन है। नीलगिरी पर्वत में, इसको बंद करो, इसको बंद करो। नीलगिरी पर्वत में अनवरत रूप से काकभूषण जी भगवान की कथा कह रहे थे। गरुड़ जी को मोह हुआ कि भव बंधन से छूट ही नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधे नाक फांस सोई राम। बोले कि जिनका नाम स्मरण करके आदमी भवसागर से पार हो जाता है, उसे एक साधारण से राक्षस ने नाक फांस में कैसे बांध लिया। ये शंका दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये शंका समाधान मुझसे नहीं होगा, भगवान शंकर के पास जाओ। पहले नारद के पास गए, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पास भेज दिया। भगवान शंकर ने कहा कि बीमारी बहुत बड़ी है, भर्ती कराना पड़ेगा। साधारण रोग को डॉक्टर ऐसे ही निपटा लेते हैं, बड़ा डॉक्टर अब अगर बड़ा रोग बड़ा हो तो कहते कि इसको कुछ दिन के लिए भर्ती कराना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाओ नीलगिरी पर्वत में, जहां पर अनवरत रूप से भगवान की कथा चल रही है। अनवरत रूप से कई हजार वर्षों से, कई कल्पों से, और वहां जाकर के भगवान की कथा सुनना। गरुड़ जी भगवान शंकर की बात को मान करके नीलगिरी पर्वत में जाकर के भगवान की कथा सुनते हैं। पूरे रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा, भगवान के राम के जन्म से लेकर के जन्म, विवाह, राम की लीला, और अंतिम में जब भगवान रावण को मार करके अयोध्या पहुंचे, राज्याभिषेक की कथा सुनाते हैं। हालांकि रामचरितमानस में भगवान के परम धाम जाने का उल्लेख नहीं है। परम धाम जाने का उल्लेख रामचरितमानस में तुलसी ने नहीं किया है।
और इसके बाद में गरुड़ जी ने काकभूषण जी से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, आपको ये कौवे का शरीर कैसे मिला है? कभी कभी हम लोग पूछ देते हैं कि बताओ आपको ये कैसे हुआ है, आपके घर में कैसी घटना घट गई, ऐसा पूछते हैं। वैसे ही तो काकभूषण जी ने कहा कि गरुड़ जी, पक्षीराज, अपने जीवन की कथा मैं सुनाता हूं, एक जन्म की नहीं, अनेक जन्म की। भारतीय धर्म ग्रंथों में, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, आगम हो, सब में कहीं न कहीं पुनर्जन्म की बात को स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म होता है जीव का। गरुड़ जी को काकभूषण जी, कौवा ने कहते हुए कहा कि महाराज ये मैं बतला रहा हूं अपने जीवन की कथा। सबसे पहले मैं एक मनुष्य था, जन्म तो लिया मां के कोख से, लेकिन ऐसे ही भटकता रहा, मुझे कोई योग्य गुरु नहीं हुआ और घूमते घूमते मैं उज्जैन चला गया, जहां पर महाकाल का मंदिर है। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर उज्जैन चला गया। वहां जाकर के जब मैं महाकाल के मंदिर में पहुंचा तो वहां पर एक ब्राह्मण था, गुरु था। बस उसी के पास जाता और उसी के साथ शिव नाम का जप करता। गुरु को मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे दीक्षा दी, अपना शिष्य बना लिए। मैं भी शिव नाम का जप करता, भगवान शंकर के नाम का जप करता, दोनों हाथ जोड़ करके कहता, न माता पिता वा न देवा न लोका, न वेदा न यज्ञा न तीर्थम ब्रुवन्ति, सुषुप्तो निरस्याति शून्याकतात्वात्, तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। हे शिव, आप माता हैं, पिता हैं, जगत की कल्याणकारी हैं, सब कुछ हैं। शिव का नाम तो मैं जपता था, लेकिन भगवान विष्णु का मैं विरोधी था, विरोधी। गुरु जी ने मुझे कई बार कहा कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, फर्क यह है कि दृष्टि का अंतर है। जैसे हमारे आदरणीय संचालक महोदय ने पहले ही कहा है कि एक मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, एक पंडित को बोले कि एक पंडित को मंदिर में खुदा दिखाई दे, बस उसी दिन इंसान इंसान बन जाएगा। और दोनों दुखी है, मुल्ला दुखी है, मुझे रहमान नहीं मिलता, पंडित दुखी है, मुझे भगवान नहीं मिलता, दोनों दुखी है। और आज ये है कि इंसानों की बस्ती में कहीं इंसान नहीं मिलता, ये भी बात है, सब दुखी। शिव का नाम जपता था और भगवान विष्णु का विरोधी था, यहां तक से कि विष्णु का नाम ले देते, राम का नाम ले देते, कृष्ण का नाम ले देते तो मैं जल जाता, मेरा हृदय जल जाता था, इतना विरोधी था और अहंकारी भी था, अहंकारी भी। काकभूषण जी अपने जीवन की कथा को गरुड़ जी को सुनाते हैं, पक्षीराज गरुड़ को सुनाते हैं। आदमी जब अहंकार में भर जाता है, इसीलिए कहा गया है ना कि अहंकार आदमी को उसी प्रकार खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ईश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी का अभिमान, किसी का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बात है कि रामचरितमानस में भगवान का एक भक्त हुआ है जिन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे देना तो अभिमान देना। एक भक्त ने कहा है अरण्यकांड में, और वो भक्त है सुतीक्ष्ण जी, कि दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि अस्य अभिमान
जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु मेरे जीवन में अहंकार देना, लेकिन वो अहंकार देना कि मेरे मन में ये बात हो कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, बस यही अभिमान देना। बल्कि भगवान किसी के अभिमान को स्वीकार करते नहीं है। काकभूषण जी कहने लगे कि जब मैं मनुष्य रूप में था, गुरुदेव ने शिव की दीक्षा दी, फिर मैं विष्णु भक्तों से जलता था। कई बार ऐसे होते हैं कि अपने अपने इष्ट के प्रति हमारे मन में एक अंधविश्वास की भावना जागृत हो जाती है, जबकि ईश्वर एक नहीं है। तभी तो भाई ईश्वर एक है लेकिन मानने वाले अनेक हैं। इसलिए तो कभी कभी गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी मिलेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते रहे लगेंगे। हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बनिए। इसलिए काकभूषण जी कहने लगे कि पहले जन्म में जब मैं मनुष्य था, शिव को तो मानता था लेकिन हरि को नहीं मानता था। एक बार की बात है कि मंदिर में मैं शिव का नाम जप रहा था, अभिमानी तो था ही। एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊं अभिमान ते, उठी नहीं किन्ह प्रणाम। एक बार उस महाकाल के मंदिर में शिव का नाम मैं जप रहा था। उसी समय मेरे गुरुदेव आए, लेकिन अभिमान के बस में उनको प्रणाम नहीं किया। इतना अहंकारी था मैं। और इस अहंकार का परिणाम क्या हुआ, इस अहंकार का क्या परिणाम होता है, आइए एक भजन के बाद इस पर चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन तनय हनुमान कृपा पवन तनय हनुमान कृपा करो, 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 पवन तनय हनुमान कृपा करो। केसरी नंदन राम दुलारे, केसरी नंदन राम दुलारे, पवन तनय हनुमान कृपा करो, पवन तनय हनुमान कृपा
राम दुलारे केसरी नंदन राम दुलारे पवन तनय हनुमान कृपा करो पवन तनय हनुमान कृपा करो। तेरे द्वारे जो भी आया तेरे द्वारे जो भी आया खाली नहीं कोई लौटाया खाली नहीं कोई लौटाया तेरे द्वारे आ आ तेरे द्वारे जो भी आया खाली नहीं कोई लौटाया। राम कृपा बरसे जीवन में राम कृपा बरसे जीवन में ऐसी कृपा कर दो ऐसी कृपा कर दो पवन तनय हनुमान कृपा करो पवन तनय हनुमान कृपा करो। केसरी नंदन राम दुलारे केसरी नंदन राम दुलारे पवन तनय हनुमान कृपा करो पवन तनय हनुमान कृपा करो। तेरे द्वारे तेरा सुमिरन हनुमत वीरा तेरा सुमिरन हनुमत वीरा नासै रोग हरै सब पीरा नासै रोग हरै सब पीरा तेरा सुमिरन सुमिरन आ तेरा सुमिरन हनुमत वीरा नासै रोग हरै सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया शरण पड़े हम शरण पड़े हम पवन तनय हनुमान कृपा करो पवन तनय हनुमान कृपा करो। केसरी नंदन राम दुलारे केसरी नंदन राम दुलारे पवन तनय हनुमान कृपा करो पवन तनय हनुमान कृपा करो पवन तनय हनुमान कृपा
केसरी नंदन राम दुलारे, केसरी नंदन राम दुलारे, पवन तनय हनुमान कृपा करो, 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 पवन तनय हनुमान कृपा करो। श्यावर रामचंद्र की जय। गरुड़ जी ने पूछा, काकभूषण जी, ये आपको कौवे का शरीर मिला है, क्या प्रारंभ से ही कौवेज के रूप में रहे हो क्या? तब काकभूषण जी अपने अनेक जन्मों की कथा को सुनाते हैं। वैसे हम लोगों के भी अनेक जन्म हो चुके हैं, पुनर्जन्म हो चुके हैं, लेकिन पिछले जन्म का कर्म हमको याद नहीं है। पिछले जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, और अच्छा ही है भगवान ये बना करके कि पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, इसको याद न रखें, वही अच्छा है। अगर हम लोग भी अगर पिछले जन्म की बात याद रखते तो ना जाने, अरे एक ही जन्म में इतने सारे दुश्मन हो जाते हैं, तो पिछले जन्म के दुश्मन को याद करते तो जी ही नहीं सकते। काकभूषण जी अपने जीवन की अनेक जन्मों की कथा को सुनाते। इसके पहले, सबसे पहले मैं एक मनुष्य था। महाकाल के मंदिर में उज्जैन में गुरु जी ने मुझे दीक्षा दी। मैं अभिमानी था, शिव को मानता था और विष्णु का विरोधी था। विष्णु भक्त मेरी आंख में सुहाते ही नहीं थे, मैं जलता था। गुरु जी कई बार कहते थे, बेटा हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका के 11 पद से लेकर के लगभग 11-12 पदों में हरि शंकरी पद जो लिखे हैं कि भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में जो एकता है, समत्व है, उसके बारे में। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं अभिमानी इतना था कि भगवान विष्णु के भक्त, उनका नाम तक मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक बार तो यह है कि शिव का नाम मैं जप रहा था, गुरु जी आए, लेकिन अभिमान से मैं खड़े होकर के उनका प्रणाम नहीं किया। संतों, इस दोहे का उद्देश्य है जीवन में माँ बाप और गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो गुरु जिनका ज्ञान रूपी किरण हमारे हृदय में है, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। संसार में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे और सबसे बड़ी पूजा है। संसार में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है अगर बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। और इसी प्रकार से गुरु बोले, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिनु आत्म विचार न लहत है। संसार में गुरु से बढ़कर के, और संतों ने तो यहां तक से कहा कि अगर ईश्वर रूठ जाए, हरि रूठ जाए, तो एक बात ठौर है,
हरि रूठे तो ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु रूठ जाए तो तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है, इसलिए गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग गुरु का अपमान कर देते हैं, माँ बाप का अपमान कर देते हैं। यद्यपि काकभूषण जी ने कहा कि अभिमानवश मैंने गुरु का अपमान किया, लेकिन गुरु इतने संतोषी थे कि उनके मन में मेरे प्रति गुस्सा की भावना, क्रोध की भावना नहीं आई। संतों, अगर गुरु के मन में क्रोध की भावना ना आए और गुरु का अपमान करते हैं, गुरु को भले ही क्रोध ना आए, लेकिन परमात्मा को क्रोध आ जाता है। परमात्मा को क्रोध आता ही है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, तभी तो कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो गुरु है। और काकभूषण जी अपने गुरु का अपमान किए। गुरु को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन भला भगवान उसका दंड कैसे नहीं देंगे। कभी कभी हम सोचते हैं हम आज जो कर्म कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब यह है क्या ईश्वर भी नहीं देख रहा है? जैसे कथा आती है, कल्याण में प्रकाशित है। महर्षि कण्व ने अपने 3 शिष्यों को दे करके कहा, कुछ फल दे करके कहा, ये ऐसा फल दे रहा हूं, ऐसी जगह खाना जहां कोई ना देखे। एक शिष्य दूर निकल गया और उस फल को खाने लगा। चारों तरफ देखे, बोले कोई नहीं है, खा लिए। महर्षि कण्व का दूसरा शिष्य और दूर चला गया, चारों तरफ देखे कोई नहीं है, और वो फल खा लिया। तीसरा शिष्य जो था वो चारों तरफ देखे और देखने के बाद में कहा नहीं, वापिस आ गए। तीनों शिष्यों को बुला करके कण्व ने कहा कि तुमने फल खा लिया? पहले शिष्य ने कहा हाँ गुरुदेव, कोई देखे तो नहीं? बोले कोई नहीं देखे, मैं दूर चला गया था। दूसरा शिष्य बोला हाँ गुरुदेव, मैंने भी खाया है, कोई नहीं देखे। तीसरे शिष्य ने कहा गुरुदेव, इस संसार में कोई स्थान ही नहीं है जहां पर कोई न देखे। अरे कोई ना देखे तो परमात्मा तो देखता ही है। अरे हम देखते हैं और हमारे हृदय में परमात्मा का वास तो है ना। हम तो देख रहे हैं, खाने वाले देख रहे हैं। बोले मुझे कोई स्थान नहीं दिखाई दिया जहां पर इस फल को खा लूं। महर्षि कण्व ने कहा शाबाश, इस गड्डी के उत्तराधिकारी तुम हो बेटे। इसलिए कहा गया है कि गुरु रूठे तो हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। परमात्मा को एक बार मत मानो, कोई बात नहीं, यद्यपि मानना तो सबको जरूरी है। संसार में संतों ने यहां तक से कहा कि कोई भी व्यक्ति नास्तिक होकर के नहीं जी सकता। कहीं ना कहीं परमात्मा के चरणों में, चाहे उसको किसी भी रूप में कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उस परमात्मा के चरणों में प्रेम करना ही पड़ेगा। और संतों ने तो यहां तक से कहा है कि जो व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, इस संसार में वो व्यक्ति अजगर होता है। अजगर सांप जो होते हैं, अजगर का सांप होता है जो गुरु का अपमान करते हैं। इसलिए आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया है। क्योंकि गुरु के ज्ञान दोनों बदलते हैं जीवन में, दिशा भी बदलती है और दशा भी बदलती है। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हों तो गुरु का ज्ञान यह है गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। दिशा बदलती है और हमारी दशा भी बदलती है। कई बार लोग कहते हैं ना, गलत पदार्थों का सेवन ना करें, आपका परिवार दुखी हो जाएगा।
और गुरु की बात को मान, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं है कि जो हमको स्कूल में पढ़ाते हैं वही गुरु है, ऐसी बात नहीं है। बोले दत्तात्रेय जी ने तो अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। बोले वृक्ष से छाया मिलती है, वृक्ष भी हमारा गुरु है। थोड़ी सी आवाज में कुत्ते जाग जाते हैं, कुत्ते भी हमारा गुरु है। 24 गुरु उन्होंने बनाया है, 24 गुरु। बोले जहां पर भी ज्ञान की बातें मिले ये समझ लीजिए कि वो हमारे गुरु हैं। जन्म देते समय माँ, क्योंकि किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु होती है उनकी माँ, माँ होती है उनकी प्रथम गुरु। और जो व्यक्ति अपनी माँ का अपमान करता है, जो व्यक्ति अपने पिता का अपमान करता है, ये समझ लीजिए कि उससे बढ़कर के नरक भोगी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए माँ बाप का अपमान मत करो, गुरु का अपमान मत करो। ना मानना चाहे तब की बात अलग है। और जिन जिन लोगों ने गुरु का अपमान किया है उसकी दशा क्या हुई। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुम ऐसे गुरु का अपमान कर रहे हो जो तुम्हारी गलती को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन ऐसे गुरु का अपमान कर रहे हो। बोले जाओ आज से तुम और अजगर जैसे बैठे हो, सांप जैसे बैठे हो, जाओ तुम अजगर हो जाओ। अजगर बन गए। लेकिन गुरु को दीपक कहा गया है, प्रकाश कहा गया है, ज्ञान कहा गया है। ज्ञान का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश का कार्य किसी वस्तु को बदल देना नहीं है, बल्कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में आभासित करना ही ज्ञान है, ज्ञान है। भगवान शंकर आकाशवाणी के माध्यम से उसको श्राप देते हैं कि तू अजगर की तरह बैठा है, गुरु के आने के बाद भी प्रणाम नहीं करता, गुरु का अपमान करता है, अरे जा तू अजगर हो जा। अजगर बन गए। लेकिन गुरु ये जानता है कि मेरा शिष्य अभिमानी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, औघट दानी हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं, सच्चिदानंद हैं, ईशान दिशा के मालिक हैं। और दोनों हाथ जोड़ करके वो भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में 107 दोहे से लेकर के 108 दोहे के बीच संकलित है, रुद्राष्टक मंत्र। यद्यपि रुद्राष्टक मंत्र होने के बाद फिर आकाशवाणी हुई, ठीक है तुमने अपने शिष्य की गलती को, अपराध को क्षमा तो कर दिया है, लेकिन मैंने जो श्राप दिया है इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। 1000 वर्ष तक वो अजगर रहेगा, लेकिन अजगर होने का दुख इसको नहीं होगा। और अजगर योनि से काकभूषण जी अपना जीवन परिचय बतला रहे हैं गरुड़ जी को। कहते कि हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, पहले मैं मनुष्य था, गुरु का अपमान किया, आकाशवाणी हुई, श्राप मिला, मैं अजगर हो गया। अजगर योनि से जब मुक्ति मिली तो मैं भुसुंडी शर्मा नाम का एक व्यक्ति बना, भुसुंडी शर्मा नाम का। और यही भुसुंडी शर्मा है जिन्होंने महर्षि लोमस के आश्रम में, क्योंकि सगुण साकार को मानने वाला, आगे चल करके प्रसंग आते हैं, क्योंकि इनका जीवन परिचय ही चल रहा है तो थोड़ी इस पर भी चर्चा करते हैं। और आप सब जानते हैं कि ग्राम सेमरा की इस मंच में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे रहते, इसमें कोई दो मत नहीं है। विद्वानों की बस्ती है, विद्वानों का संगम मेला है, मकर संक्रांति लगी हुई है, एक बार भरी मकर नहाए। और ये सब भगवान की कथा, और ये मकर संक्रांति की ही कथा तो है, वही चलने वाली कथा है। इस मकर संक्रांति में प्रयागराज में अवगाहन करने का हम सबको भी सौभाग्य मिला है। और हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोगों के पास में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप सभी के श्री चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। इससे बढ़कर के इस मानस मंडली का और कोई उद्देश्य नहीं है।
सबके चरणों का दर्शन, और कम से कम साल 2 साल में मिले, वही सौभाग्य है भाई। नहीं तो आज की इस भौतिकतावादी सुख संसार में कौन आदमी किसकी परवाह करता है? कोई किसी की नहीं परवाह करता। और इसीलिए कहते हैं ना कि इकबाल ने बहुत अच्छी पंक्ति हैं कही खान साहब की, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, बदलते रहता है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। आज कहीं पर बैठे हैं और कहीं पर बैठेंगे। ये अजगर योनि में जन्म लेने वाला काकभूषण जी पुनः जब अपने सत्कर्मों के आधार पर मनुष्य बने तो भुसुंडी शर्मा के नाम से जाने गए, लेकिन पक्ष उन्होंने सगुण का लिया, निर्गुण का नहीं। और महर्षि लोमस जी निर्गुण भक्ति के आचार्य हैं, वो निर्गुण भक्ति बतलाते थे और सगुण भक्ति भुसुंडी शर्मा के ध्यान में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी जैसे संत लोग कहते हैं ना, निर्गुण भक्ति क्या है और सगुण भक्ति क्या है। भगवान कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है, दिखाई क्यों नहीं देता? बोले देखने के लिए आंखें चाहिए। कौन सी आंखें चाहिए? बोले ज्ञान वैराग्य की आंखें चाहिए, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो इन आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता? बोले ये आंखें राग और द्वेष की आंखें हैं। जिनके साथ में हमारा अच्छा संबंध है उनकी गलती भी हमको अच्छा लगता है, जिनके साथ में हमारी दुश्मनी है उनकी अच्छे बात भी हमको चुभते हैं। ये राग और द्वेष की आंखें हैं। इसलिए राग और द्वेष की आंखों से परमात्मा का दर्शन होगा कैसे? वो तो कण कण में विराजमान है। और गुरुजनों ने बहुत अच्छी बात कही कि जो निर्विवाद था उस पर बहस हुई। आज बहस हो रही है, ईश्वर कहाँ है, तुम्हारा राम कहाँ है। सब ईश्वर विवाद का विषय नहीं है, आस्था और प्रेम का विषय है। ये निर्गुण भक्ति जो भुसुंडी जी और भुसुंडी शर्मा और लोमस ऋषि के बीच आगे चल करके चर्चा होते हैं। ईश्वर कहाँ नहीं है, यदि राह सही हो, है साक्ष्य हर जगह यदि गवाह सही हो, हर आदमी में उसका ही रूप दिखेगा, बस शर्त यही है कि निगाह सही हो, निगाह हमारी सही हो। ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। किसने देखा? बोले विष का प्याला पीकर जिसको पाया था सुकरात को उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए जहर का प्याला पीना पड़ा। विष का प्याला पीकर जिसको पाया था सुकरात, जिसको पाकर एक कबीरा गाता था दिन रात, निर्वासित मीरा के मन में ज्योत यही जलती थी, रामचरितमानस रचता था कोई तुलसीदास। ये सगुण साकार ब्रह्म है। निर्गुण निराकार ब्रह्म मानने वाले कहते हैं ना, जो निर्विवाद था उस पर बहस हुई, आकाश जैसे मुट्ठियों में कैद हो गया, ईश्वर था सब जगह, यह कल की बात है, हो परेशान फिर से दिल में छिप गया, इसलिए ईश्वर दिखाई नहीं देता। महर्षि लोमस के बीच और भुसुंडी शर्मा के बीच इसी निर्गुण और सगुण की चर्चा होने लगी। भुसुंडी शर्मा मन में सोचने लगा, अगर साकार है तब निराकार है, सही बात है आदरणीय किशोर भाई। ये इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है ना, आप नहीं कहेंगे कि प्रसंग से बाहर करें। अगर इस संसार के करतार का आकार न होता, भले निर्गुण ब्रह्म को माने, कोई बात नहीं, ईश्वर के दो रूप हैं, एक निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है। अगर इस संसार के करतार का आकार न होता तो उसका यह संसार भी साकार न होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, अगर साकार न होता तो निराकार भी न होता। साकार है इसलिए निराकार है, अगर साकार नहीं होता तो निराकार होता ही नहीं, साकार है तभी है। अखंड ज्योति के 1978 की नवंबर अंक में एक प्रकाशित है। एक बार एक व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी से एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव ये बताओ, क्या अमृत है, क्या कल्प वृक्ष है, क्या पारसमणि है, क्या कामधेनु है? 4 प्रश्न किए। क्या अमृत है,
क्या कल्प वृक्ष है, क्या पारस बनी है, क्या कामधेनु गैया है? तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि हाँ है। अगर ये होते ही नहीं तो इसका नाम आता क्यों? भले आज दिखाई ना दे रहे हो, है तभी इसका नाम है। अगर नहीं होते तो इसका नाम आता ही नहीं। तो गुरुदेव दिखाई क्यों नहीं देते? इसलिए दिखाई नहीं देते कि आज एक भी चीज किसी मानव को बन जाएगा ना तो पूरी धरती पर अधिकार करने की बात करने लगेगा। इसलिए न अमृत दिखाई देता है, न कल्प वृक्ष दिखाई देता है, न कामधेनु गैया दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। यही निर्गुण और साकार में सगुण साकार की तर्क वितर्क में महर्षि लोमस जी ने भुसुंडी शर्मा को श्राप दिया, तुम तर्क वितर्क करते हो, बिल्कुल पक्षी की तरह, निकृष्ट पक्षी की तरह, जाओ तुम कौवा हो जाओ। और वो काक भुसुंडी कौवा बन गए। और आज यही काक भुसुंडी कहते हैं कि महाराज मैंने कौवा का रूप धारण किया। तो कई बार होता है ना अगर मनुष्य होता तो अच्छा होता। अरे नहीं, कोई भी शरीर हो, कोई भी शरीर धारण करे, लेकिन अगर कहीं परमात्मा के चरणों में प्रेम है तो उससे बढ़कर के उस शरीर की और कोई उपयोगिता नहीं है। चाहे पक्षी बने, चाहे पशु बने। तभी तो रसखान जी ने कहा कि मानुष हो तो बनव की डारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। बोले प्रभु अगर मुझे मनुष्य बनाना तो ब्रजभूमि की ग्वाल बाल बना देना। आज अगर कहीं मुझे पक्षी बनाना तो बोली उस कदम के वृक्ष पर मैं जाकर के सुंदर वाणी बोलूं। अगर पत्थर बनाना है तो जिस पत्थर को भगवान ने अपनी उंगली से, जिस पत्थर को उठाया, जिस पहाड़ को उठाया, उस पहाड़ का पत्थर बना देना। बनने में नहीं है बल्कि दृष्टि कहाँ पर है, हमारा मन कहाँ पर है, यही महत्व की चीज है। और काक भुसुंडी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मेरे गुरुदेव ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ के रुद्राष्टक मंत्र को उन्होंने पढ़ा है। आइए एक भजन के बाद में थोड़ा सा रुद्राष्टक मंत्र के संबंध में भी चर्चा करेंगे। एक भजन की बात। श्यावर रामचंद्र की जय। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है, ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी, इससे जब टकराएगी ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। जाना होगा जरूर है, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर।
जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। लक्ष्मण राम अमर जे होते, रहते हाल जरूर हो। लक्ष्मण राम अमर जे होते, रहते हाल जरूर। वे भी जग में रह नहीं पावे, वे भी जग में रह नहीं पावे, मिल गए माटी धूल है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। कुंभकर्ण रावण बड़ जोधा, कहत रहे हम सूर हो। कुंभकर्ण रावण बड़ जोधा, कहत रहे हम सूर। कठिन काल ने उन्हें खायो, कठिन काल ने उन्हें खायो, मिल गए माटी धूल है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। पानी पवन आकाश जाएंगे, जय है चंदा सूर्य हो। पानी पवन आकाश जाएंगे, जय है चंदा सूर्य। कहे कबीर भजन कब करी हो, कहे कबीर भजन कब करी हो, ठाढ़ो काल हुजूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, जाना होगा जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर,
दिन जाना होगा जरूर, एक 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 दिन जाना होगा जरूर। श्यावरी रामचंद्र की जय। गुरु जी ने अपने शिष्य के श्राप को क्षमा करने के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं और यही मंत्र रुद्राष्टक मंत्र के नाम से जाने जाते हैं। और इस रुद्राष्टक मंत्र में भगवान शंकर के उस रहस्य का वर्णन है जिसके संबंध में आद्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज ने भी भाष्य लिखा है। मानस पीयूष में अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने रुद्राष्टक मंत्र का इतना विस्तार से वर्णन किया है कि न पूछो। बोले सभी देवता को समझना भले आसान हो, सभी देवता को समझना भले ही आसान हो, लेकिन शिव को समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि परस्पर दो विरोधी गुण उसके साथ रहते हैं। दो विरोधी गुण। कैसे विरोधी गुण? बोले कि कंठ में अगर हलाहल है संसार को जलाने वाला, तो ऊपर जटा में भक्त की गंगा भी बह रही है। एक तरफ सर्प चारों तरफ लफलफ लफलफ कर रहे हैं, ये भी काल ही है, सर्प को काल कहा जाता है। तो शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा भी उसके मस्तक पर सुशोभित है। गंगा में नहाकर के लोग पवित्र हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे मुंड मालधारी हैं जो शमशान घाट के राख को शरीर पर मल करके लगाते हैं। है परस्पर विरोधी। इसलिए शिव को समझना आसान है, आसान नहीं है। संतों ने तो यहां तक से कहा कि एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू है। बोलिए तीन शूलों को दुख करने वाला है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को। तो एक तरफ डमरू की नाद से संसार में स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई है भगवान शंकर के 14 माहेश्वर सूत्र के द्वारा। ऐसे परस्पर विरोधी गुण जिसके साथ में एक तरफ ये नग्न है, दिगंबर है, इसलिए कहा जाता है ना, शुरू ही लाइन में है कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। और उदय से रुद्राष्टक मंत्र। एक तरफ दिगंबर हैं, अर्थात सारा आकाश ही उनका वस्त्र है, नग्न रूप में है। कहा जाता है कि एक बार एक भिखारी ने सुन लिया कि भगवान शंकर औघड़दानी है। भिखारी ने सुन लिया तो मन में सोचने लगा कि जाकर के भगवान शंकर से कुछ मांग लाऊं। होता ही है, औघड़दानी है वो, कुछ नहीं पूछते, बस जाओ दे देते हैं तुरंत। चले गए भगवान शंकर के पास।
देखे तो नग्न शरीर, मांगने का उत्साह ठंडा हो गया। अरे जिनके पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है वो क्या देंगे? कवितावली रामायण में सुंदर वर्णन किया गया है। तो भगवान शंकर ने उस भिखारी से कहा, देखो मेरी स्थिति को देख करके कम मत मांगना। नांगो कहे मांगो, अरे मांगियो न थोरो। नांगो कहने लगे, मांगना तो बिल्कुल कम मत मांगना। बोले नहीं प्रभु आपकी, अरे मेरी स्थिति को मत देखो ना, जितना मांगना है वो मांगो। और दूसरे तरफ खुद भिक्षा मांगने के लिए भी जाते, भिक्षा मांगने के लिए जाते। क्यों भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं? तो कहा जाता है ये जो पूस मास की पूर्णिमा जो मनाते हैं, छेरछेरा पुन्नी, नई दुनिया में भी उस दिन दिए हुए थी। इसके बारे में नई दुनिया में प्रकाशित है कि एक बार भगवान शंकर माता अन्नपूर्णा के यहाँ भिक्षा मांगने चले गए, अन्नपूर्णा माता के यहाँ। तो अन्नपूर्णा माता ने कहा, देखकर तो पहले एक बार हंसे, बोले संसार को देने वाला आज भिक्षा मांगने के लिए आया है। क्यों, क्या कारण है महादेव आज भिक्षा मांगने के लिए आए हो? माता अन्नपूर्णा ने पूछा। तो भगवान शंकर कहने लगे, क्या बताऊं अन्नपूर्णा, मेरे यहाँ खाने वालों की संख्या बहुत है, खाने वालों की संख्या बहुत है। हमारे यहाँ सिर्फ मुंह मुंह वाले हैं हम लोग। अब बताओ भला, एक मुंह वाले हैं दिन भर में कितना खा लेते हैं? भात खाए, उसके बाद में और कुछ खाए, गुटखा खाए, थोड़ी देर के बाद में होटल के पास गए तो वहाँ पर और बड़ा खा लिए, थोड़ी देर के बाद में चाय पी लिए, थोड़ी देर के बाद में वो और खा लिए, दिन भर खा, एक मुंह में इतना। तो भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा से कहा कि क्या बताऊं, मेरे यहाँ सब खाने वाले मुंह मुंह वाले। भैरव जी महाराज ने भैरव रामायण में बहुत अच्छी बात लिखी कि मांगत मांगत भीख महेश फिरे, घर भैरव एक न अन्न अधेला। भगवान शंकर ने कहा कि क्या बताऊं अन्नपूर्णा, हमारे वाले बहुत मुंह मुंह वाले हैं, इसलिए एक अधेला भी नहीं है। बोले जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख ते भर मार झमेला। वहां मुख मुख वाले तो है ना। बोले शीस चढ़े सहसानन है, सहस्त्र आनन वाले, सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी वो फाय फाय कर रहे हैं। तो एक मुख वाले तो कहे ना। बोले शीस चढ़े सहसानन है, बड़ पेट गजानन गोध गदेला। बड़े पेट वाले गजानन है, अब कितना खाते हैं इसकी कल्पना कर लीजिए। शीस चढ़े सहसानन है, बड़ पेट गजानन गोध गदेला। बोले और? बोले कहा गया कि मेरे पिताजी 4 मुख वाले हैं, ब्रह्मा जी का बेटा हूं मैं, चतुरानन बाप, और आप पंचानन आप, और बेटा सडानन पुत्र श्याम कार्तिकेय, और चेला दशानन चेला। रावण 10 मुख वाला मेरा चेला है। अब बताओ मुंह की संख्या कितनी। मांगत भीख महेश फिरे, घर भैरव एक नयन नय धेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख ते भर मार झमेला। शीस चढ़े सहसानन है, बड़ पेट गजानन गोध गदेला। चतुरानन बाप पंचानन आप, सडानन पुत्र दशानन चेला। तो माता अन्नपूर्णा ने कहा इतने लोगों के लिए कैसे करूं देने के लिए? उन्होंने कहा जितना है उतना दे दो, भीख मांगना। तो एक तरफ दाता भी हैं, भगवान शंकर से बढ़कर के कोई संसार में दाता नहीं है, और भगवान शंकर खुद ही भिक्षा मांगते हैं। अच्छा, आज के समय में किसी करोड़पति से कह दिया जाए, आज के समय में किसी करोड़पति से कह दिया जाए एक दिन तुम भिक्षा मांगो, तो भला मांगेंगे? आपको एक दिन भिक्षा मांगने का 10,000 रुपया मिलेगा, फिर भी नहीं मांगेंगे।
किसी करोड़पति को कहोगे तो भिक्षा मांगेंगे, लेकिन संसार के स्वामी, इसलिए रुद्राष्टक मंत्र में कहा गया है कि नमामि, हे ईशान दिशा के स्वामी, हे मोक्ष स्वरूप, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आपकी विभु, आपका स्वरूप कण कण में विराजमान है। आप ईशान दिशा के मालिक हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तभी तो संतों ने कहा कि वेद बंदनीय दक्ष यज्ञ के विनाशी प्रभु, महिमा अमित तिहुलोक में तुम्हारी है। त्रिपुरासुर को मारने वाले, त्रिपुर विदारक, अखिल लोक पालक प्रभु, भ्रमर तो नाम रोग शोक भयहारी है। आयो हो शरण मोहि अभय करहु नाथ, जगते निराश पे भरोसो तेरो भारी है। काम के जितैया भवजाल के मिटैया नाथ, नैया करो पार यह अरज हमारी है। इसलिए गुरुदेव ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे शिव, और शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। शिव का शाब्दिक अर्थ ही होता है कल्याण। जो सबका कल्याण करे वही शिव है। ईशान दिशा के मालिक कहे जाते हैं। वैसे 10 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, 8 दिशा, और ऊपर और नीचे, और 10 दिशा के 10 दिक्पाल हैं। इसी प्रकार से ईशान दिशा के मालिक कहे जाते हैं। नहीं, समय हो गया है तो पीला नहीं जला सकते हैं, संकोच की बात नहीं, और हम लोग भी चाहते हैं। हे ईशान दिशा के मालिक, हे निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले, हे कण कण में व्याप्त होने वाले प्रभु, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। आप निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। निजम निर्गुणम निर्विकारम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। सारा आकाश ही आपका वस्त्र है। ऐसे व्यापक शिव, आपके चरणों में नमन है, प्रणाम है, प्रणाम है। और इसी के साथ ही एक भजन के साथ में आप सबसे विदा लेंगे। पूज्य गुरुदेव, समय की मिसअंडरस्टैंडिंग कहेंगे या हमारे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो पूर्व नियोजित नहीं हो पाई है, इस कारण से हम समय को मैनेज नहीं कर पाए। इसके लिए खेद है और हम क्षमा भी चाहते हैं आपसे। लेकिन आरती भी करना है गुरुदेव, इस कारण से, और आरती आपके ही द्वारा होनी ही है, इस कारण से है। हाँ, आरती की तैयारी। लो ना, तब तक आप बोलिएगा, तब तक मैं बुला देता हूँ। और तो ग्राम के गलियारों में पुनः निवेदन प्रेषित आप समस्त माताओं भाइयों बहनों से कि एक एक दीपक लेकर के आप आइएगा, चूंकि आरती की तैयारी लगभग हो चुकी है और समय भी हो चुका है। तो आप समस्त माताओं भाइयों बहनों से निवेदन कि हम आरती करेंगे, उसके बाद ही हम आदरणीय गुरुदेव जी को छोड़ेंगे। भगवान भोलेनाथ की अहेतु की कृपा और आप सबके श्री चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य। भगवान आशुतोष अवघड़ एक भजन, और भजन के बाद में भगवान राम की मंगलमयी आरती। एक भजन पे। अच्छा, हाँ, आरती, हाँ, चलो। हाँ जी जी जी। श्याम हरि रामचंद्र की जय। और गुरुदेव, महा आरती है तो थोड़ा दीपक बहुत सारा है, लगभग 100 के आसपास। हाँ जी। उसको थोड़ा जलाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम लग सकता है। चलेगा सर, लेकिन चलेगा, वो कर रहे हैं, शीघ्रता से करेंगे। जी जी जी। आरती राम की पूजा
राम की पूजा राम की आरती राम की पूजा राम की आरती श्रीमती होवन लगतु है आरती राम की होवन लगतु है जगमग जगमग ज्योति जलतु है जगमग जगमग ज्योति जलतु है आरती राम की होवन लगतु है आरती राम की होवन लगतु है जगमग जगमग ज्योति जलतु है जगमग जगमग ज्योति जलतु आरती राम की पूजा राम की आरती राम की पूजा राम की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख शनकादि शेष अरुषारद धरणि पवन सुत कीरति नीति गावत वेद पुराण यश दस जो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सबहीति गावत संतत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी राग भूषोणि गरुड़ के नियति कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार तलन रोग भव भूरि अमीकी तात मात सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलि ललित सियपी की आरती राम की होवन लगतु है आरती राम की होवन लगतु है जगमग जगमग ज्योति जलतु है जगमग जगमग ज्योति जलतु आरती राम की पूजा राम की आरती राम की पूजा राम की आरती राम की पूजा 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 राम की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहित
तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वः मम देव देव त्वमेव सर्वः मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतं नारायणायेति समर्पयेतं। लखन सिया राम